तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल नानो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 का गणित का अध्याय नंबर 5 का प्रश्नावली 5.2 हल कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 5.1 को कंप्लीट रूप से हल करवाया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट से जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 1 से लेकर कंप्लीट अभी तक जितने सारे वीडियो बनाया है, अब जाकर वहां पर देख सकते हैं। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूं कक्षा 8 का गणित का, ठीक है। और मैं इससे पिछला वाला वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा आपका कमेंट बॉक्स में। अब जाकर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन दिख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूँ या फिर पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को प्रश्नावली 5.2। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से आपको समझाया था कि किस प्रकार से वर्ग किसी भी संख्या का कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्नावली 5.2 में कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। इसमें आपको दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करना। इससे पहले दो विधि होता है। दीर्घ विभाजन विधि का मतलब भाग विधि, आप समझते रहिएगा, ठीक है। कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको दो विधि से ज्ञात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है आपका। पहले मैं बता देता हूँ विभाजन विधि। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने विभाजन विधि और एक होगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन को दोनों विधि से बताऊंगा, उसके बाद प्रश्नावली की तरफ चलूंगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं 144, ठीक है। ये किसका वर्ग है, ये अगर हमको पता करना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बताया है कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड करना है 144 का 144 का। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। 2 से ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में। 7 दूना 14, 2 दूना 4, और फिर 2 से 3 दूना 6, और फिर 6 दूना 12, फिर 2 से 2 एकम 2 और 8 दूना 16। इसी प्रकार से फिर जो है ये आपका 9 दूना 18 आ जाएगा, ठीक है, 9 दूना 18 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे, है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। 144 का गुणनखंड आपके सामने क्या कितना आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2, फिर है 2 3 की संख्या हो गया। इसमें से आपको जोड़ा जोड़ा निकाल लेना है। 2 की संख्या निकाल लिए एक इसमें से, इनमें से एक 2 निकाल लेना है इस जोड़े में से, और फिर एक 3, और सारे को गुना कर लेना है। 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो ये जो है 12 का क्या है, ये 12 का वर्ग है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। अब जो है आपको वर्गमूल निकालना जो सीखना है, ये आपको सीखना है। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 144 का वर्गमूल का जो है इस तरह से अंडर रूट मतलब जो है 144 को हम लिखेंगे 12, यानी 144 का जो वर्गमूल निकलेगा ये आपका 12 निकलेगा, है ना। अब इसको भाग विधि से कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि जो प्रश्नावली 5.2 दिया है उसमें आपको भाग विधि से ही बनाने के लिए दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम 144 को लिख लेते हैं। उसके बाद इसको जो है राइट साइड से यानी दाहिना तरफ से जोड़ा लगा लेना, इसके ऊपर बार लगा देना। ये एक जोड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ठीक है ना। दो दो संख्या का अगर नहीं है तो लास्ट में एक संख्या बच जाता है, तो वही एक हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है एक एक करके हल करना है। सबसे पहले वाला संख्या एक का अगर बात की जाए तो एक किस संख्या से भाग देंगे कि एक आ जाएगा, और जिस संख्या से भाग देना है उसी संख्या से गुना भी करना है। तो एक जो है एक के ही पहाड़ी में आ सकता है, और एक के साथ एक को गुना भी करना है, इस संख्या को इस संख्या से गुना भी करना है। और जिस संख्या से आपने भाग दिया और गुना किया उसी संख्या को आप इस तरह से ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो एक को एक बार पढ़ेंगे तो एक ही आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको माइनस कर देंगे, माइनस किए तो ये कट गया, ठीक है। उसके बाद 44 को नीचे उतार लेंगे।
उसके बाद ये दोनों जो है नंबर ये जुड़ जाएगा, ये 1 and 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब किस संख्या से जो है भाग दें और उसी संख्या से गुना करेंगे कि 44 आ जाए, 144 नहीं 44 आ जाए। तो अगर हम 1 से करते हैं तो 21 1 में 21, लेकिन अगर 2 से करते हैं तो 22 हो जाएगा, और 22 को फिर क्योंकि 2 से हमने भाग किया तो फिर इस 2 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 22 दूना कितना आ जाएगा, 2 से हम किए तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो 22 दूना कितना आ गया आपका 44 आ गया। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले भागफल बोल सकते हैं, ये जो संख्या है यही आपका 144 का वर्गमूल है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अतः वर्गमूल जो हो जाएगा 144 का ये आ जाएगा 12, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं बोला है कि हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, आपको भाग विधि से बोला गया हल करने के लिए। अगर इसमें समझ में नहीं आया हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो प्रश्नावली में हम क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और मैं समझा दूंगा। चलिए इनका जो है पहला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, है ना। दीर्घ विभाजन विधि से आपको बोला है इसको ज्ञात करने के लिए, वही जो मैंने भाग देकर दिखाया विभाजन से, उसी से हम हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 625। 625 को हम सबसे पहले हल करते हैं। 625 को हम सबसे पहले हल करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है प्रथम क्वेश्चन है, जो कि आपका कितना है 625 है, 625। तो जैसे ऊपर में किया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप जो है भाग विधि से जैसे ऊपर मैंने बताया वैसे ही इसको हल करेंगे। 625 को आप लिख दें उसी प्रकार से, उसके बाद बार लगा दें दाहिना साइड से, ये 2 के ऊपर जोड़ी लगा दिए और फिर 1 बच गया तो 1 के ऊपर। तो सबसे पहले वाले को हम हल करेंगे, जिस संख्या से इसको भाग देंगे उसी संख्या से गुना भी करना है। अगर 3 से करते हैं तो 3 से तो करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और लाना है 6, तो 2 बार में जाएगा। ये 2 से करेंगे तो 2 से गुना भी होगा, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएगा आपका, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 आ गया आपका। ठीक है, 2 और 2 4 आ गया यहाँ पर। अब आगे देखेंगे, ये जो संख्या है कितना 25 है, इस 25 को अब आप उतार लेंगे। ठीक है, 25 को आप उतार लेंगे। उसके बाद अब देखिए किस संख्या से इसको जो है भाग दें कि ये 225 आ जाए। ठीक है, किस संख्या से भाग दें 225 आ जाए, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि इकाई की संख्या में 5 है, तो 5 किस में आता है, तो 5 में आ जाता है आपका, 2 से भाग दिया है ना तो ऊपर में यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 5 में अगर हम यहाँ पर 5 से भाग दें तो 5 से गुना भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो गुना करेंगे 25 25 हासिल 2 पंचों के 20 और 2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो हमने 5 से यहाँ भाग दिया तो 5। ठीक है, तो इसका कितना आ गया आंसर। इसका अगर वर्गमूल की अगर बात करें तो इसका वर्गमूल में कितना आ जाएगा आपका, यानी ये जो वर्गमूल आ जाएगा 625 का, ये इसका भागफल आ जाएगा जो कि 25 है, ये 25 का वर्गमूल हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप तमाम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, है ना। 900 है। अब ये जीरो वाला देखकर घबराना नहीं है, वो एकदम इजी होता है और बहुत ही मतलब आसान तरीके से ये भी मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब ये वाला जो है मैं नया शीट ले लेता हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में कितना है 900 है। ठीक है, यह 900 है। दूसरा में 900 है। अब 900 को हम हल करवाने जा रहे हैं। ठीक है, 900 को देखेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले 900 लिख लीजिए, फिर दाहिने तरफ से इसके ऊपर बार लगा दें, है ना, जोड़ा करके। और फिर अब यहाँ पर किससे हम भाग दें,
और उसी संख्या से गुना करेंगे कि 9 आ जाएगा। तो 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, और जिससे कि ये भाग उस संख्या को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, तो 3 तिया 9 आ गया। ठीक है, और 3 ये आ जाएगा 6 आपका। ये 3 और 3 ये जुड़ जाएगा ना, 6 आ जाएगा। अब 9 9 माइनस हुआ तो कट गया, अब कुछ नहीं है तो 0 है दोनों। अब किस नंबर से यहाँ भाग करें और गुना करें कि 0 आ जाए, तो 0 से अगर कर देंगे तो ये किससे आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उससे गुना भी करना, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 तो आ जाएगा, 0 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो किससे हमने भाग किया था, 0 से, तो 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 900 है, 900 का वर्गमूल जो आ जाएगा, वर्गमूल 900 का कितना आपका आ जाएगा, 30 आपका 900 का वर्गमूल है। इसी प्रकार से जितने भी नंबर है उसको आप एकदम इजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 1444, इसको भी मैं हल करके बता देता हूँ आपको। 1444 आपका दिया गया है, ये प्रश्न संख्या आपका 3 है। ठीक है, 3 है, कितना है, 1444। ठीक है, इसको भी हम भाग करते हैं, 14 और 44, दाहिने तरफ से आप बार लगा देंगे 2 2 के ऊपर, 2 2, ये सब में तो 3 ही था, इसमें 2 2 करके है। चलिए, तो 14 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर 3 से ही जाएगा, क्योंकि 3 उसी संख्या से गुना भी करना पड़ेगा आपको। 3 तिया 9, 4 से करेंगे अगर तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 3 से ही करेंगे, है ना। और जिस संख्या से अपने भाग किया उसी संख्या से गुना भी करेंगे, और उस संख्या को ऊपर में आप लिख देंगे। ठीक है, आराम से 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 और 3 ये कितना आ जाएगा, 6, ये तो जुड़ गया। आप 14 में से अगर 9 आप घटाते हैं तो कितना आपके सामने बच जाएगा, 5। ठीक है, और ये 44 को आप क्या कर लें, उतार लें, एकदम इजी तरीके से, है ना। अब जो है ये आपका इकाई अंक देखें, अनुमान कैसे लगाएंगे कि किससे गुना करना है, किससे भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लाना है कि संख्या से यहाँ पर भाग दें और उसी संख्या को गुना करें इससे कि 544 आ जाए। ठीक है, तो 544 आ जाए, अगर 6 से करते हैं तो 6 चौके 24, 6 से अगर करेंगे, यहाँ पर 6 से भाग करते हैं तो 6 6 36 आ जाएगा, है ना। ये 6 से करेंगे अगर यहाँ पर भाग करते हैं तो यहाँ पर 6 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 36 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 4 आपका आना चाहिए। तो ये 2 से भी 3 से भी आपका जाने वाला नहीं है ना, 7 से भी नहीं, 8 है ना, 8 8 64, 8 से चला जाएगा, 8 से ही गुना करेंगे हम, 8 8 64, हासिल बचा 6, और 6 8 48, 48 और 6 54। चलिए, तो हमने किससे भाग किया, 8 से, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1444 है इसका वर्गमूल कितना आपके सामने आ गया, ऊपर कितना लिखा है, 38, यही आपका आंसर है ना। इसी प्रकार से आप तमाम क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, जो भी है यहाँ 3249 है ना, सबको जोड़ा बना बना करके हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कि अगर संख्या के ऊपर ये कितना था, 900 था, अगर 900 में लिखता हूँ तो इसके ऊपर बार कितना, 900 के ऊपर एक यहाँ और एक ये है ना, जोड़ा जोड़ा करके राइट साइड से 2, यानी ये 2 संख्या, ये अंकों के ऊपर बार कितना है, 2 है। तो इनके जो वर्गमूल की संख्या है वो कितना है, देखिए 1 और 2 है, यानी जितना ऊपर बार होगा उतने वो उनकी वर्गमूल की अंकों की संख्या होगी, अंकों उनके जो डिजिट है, डिजिट का नंबर होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 बार है, इनके ऊपर बार जो लगाया गया है, बार की संख्या कितना है, 1 और 1 2 है, तो इनके देखिए वर्गमूल की संख्या कितना है,
2 है। तो यहाँ पर भी आप बिना हल किए हुए बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं कि इनके जो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है कितना होगा। तो 81 है ना, 81 है। तो देखिए 81 है एक नंबर में, तो 81 के ऊपर अगर बार लगाएंगे तो एक ही बार हुआ, जोड़ा करके लगाना है कि नहीं, एक ही बार हुआ। तो इनके जो वर्गमूल आता है 9 आता है, तो 9 कितना हुआ, एक ही अंक हुआ कि नहीं, एक अंक हुआ। इनकी अंकों की संख्या कितना हुआ, एक एक हुआ। तो ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से उसको बिना हल किए हुए बोला भी है कि बिना गणना किए हुए आप बताइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इनकी अंकों के वर्गों की अंकों की संख्या अगर बात की जाए, इनकी वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो इनका 1 हो जाएगा। इनके ऊपर बार लगा के देखें, 1 2, इनकी 2 क्योंकि ये 11 का होता है। उसी तरह से ये कितना है, 256 होता है ना, 16 का होता है। तो 1 और 2, 16 भी क्या हो गया, 2 संख्या हो गया कि नहीं, 1 2, 2 अंक हो गए इसमें 16 का। उसी तरह से 1 2 है ना, ये भी 2 अंक इसका भी हो जाएगा, 1 2 इसका भी 361 जो होता है ना 17 का, वो भी हो जाएगा। 1 2 3 है ना, 2 2 जोड़ा करके करना है। तो इसमें जो इनके वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी इसमें 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 2 3 इसमें भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एकदम इजी तरीके से आप इनको लिख लेंगे, है ना। इसमें लिख लेंगे कि वर्गमूल के अंकों की संख्या 81 बराबर में 1 लिख देंगे। यहाँ 121 बराबर में कितना लिख देंगे, 2 को ऊपर में 2 ही बार है इनका, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 3। ठीक है, तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं इसी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो भिन्न दिया गया है इनके वर्गमूल को हमको ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, रूट अंडर, दोनों के ऊपर रूट है, यानी अंश में भी और हर में भी दोनों के ऊपर रूट चढ़ा गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, 1 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया है। तो इसको बहुत आसान तरीके से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये रूट के अंदर रूट अंडर 9 और 16 है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो 3/4 इसका आंसर हो गया, बहुत ईजी तरीके से। उसी तरह से 2 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं 5 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 6 और 36 किसका होता है, 36 6 का होता है। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। 3 नंबर में देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन में, है ना, टाइम व्यर्थ ना किए बिना आप जो है मैं बता रहा हूँ आपको। 36 का कितना होता है, 36 को निकाल लेंगे तो 6 हो जाता है। 121 किसका होता है, 11 का होता है। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान तरीके से इसे बता सकते हैं आप, है ना। 196 किसका होता है, 14 का होता है। और उसी प्रकार से ये 4 नंबर का है। और 225 किसका, 15 का होता है। इसका आंसर हो गया, है ना। तो बहुत ही ऐसे इजी तरीके से आप इनको इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं। और 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या दिया गया आपका, रूट अंडर 54 बटे में 486, है ना। 54 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन ये दोनों जो है विभाजित हो जाएगा आपका, कितने टाइम्स में हो जाएगा विभाजित, 9 6 54, 6 9 54, है ना, 6 48, 6 बार में ये कट जाएगा आपका। रूट अंडर इसको बोल सकते हैं कितना कितना आ जाएगा, ये काटने के बाद 9 6 54, 6 8 48, 6 कम 6। ठीक है, तो ये 3 किसका वर्गमूल है, 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल सॉरी क्या होता है, 3 और 81, 9 9 81। और फिर इसको बाहर काट सकते हैं, अंदर भी काट सकते हैं। तो कितना, 3 एकम 3 और 3 3 9, है ना। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना। इसी प्रकार से और 1-2 क्वेश्चन होगा आपके सामने में। ये एक है पूर्णांक वाला, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं।
तो चलिए ये 2 क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया है, ठीक है। 36 को आप 3 से गुना करेंगे और 13 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 121। 121 बट्टे में 36, जो कि 121 किसका होता है, 11 का वर्ग होता है 121, यानी 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, और 36 का कितना होता है, 6 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 80 तो किसी का नहीं होता है, 405 भी नहीं होता, लेकिन 5 से इसको काट सकते हैं ना। ये आपका आ जाएगा 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80 आ गया, और 8 पंचे 40 आता है, 8 पंचे 40, 5 एकम 5, ठीक है। और फिर ये किसका वर्ग हो जाता है आपका, 16 का वर्ग, किसका वर्ग होता है 16, 4 का, या फिर 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 81 9 का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन तमाम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 है, 3 था, ये 4 है। 4 में क्या कहा गया है देखते हैं इसको। 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। तो जैसे इन संख्याओं का ऊपर वाला जो था 1 नंबर में, जैसे इसका ज्ञात किए हैं, सेम वैसे ही इसका भी ज्ञात करेंगे। बस यहाँ दशमलव है, डेसिमल है, तो वहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। जितने संख्या के बाद लगाया गया है उस संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, बाकी प्रोसेस सेम है, वैसे ही बनेगा। 2.25 है ना, चलिए इसको हम हल कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 225 15 का वर्ग होता है ना। 225 किसका होता है, 15 का होता है, तो जो है 1.5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम चलिए इसको हल करके देखते हैं और हल के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस 2.25, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि जो बिना मतलब जो है दशमलव के जो लेफ्ट साइड वाला संख्या है, उसके ऊपर जो बार लगाते हैं वो हम राइट साइड से बार लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने संख्या दिया गया है, मान लीजिए कि संख्या दिया है 2 3 5, ठीक है। फिर दशमलव में 4 6 8 9 और ये लगा दिए मान लीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो बार लगाएंगे तो ये तो आपका राइट साइड से लगेगा, इधर से ये हो गया, है ना। लेकिन जो दशमलव के बाद वाला जो नंबर है उसको आप लेफ्ट साइड से लगाएंगे, नहीं इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार, फिर ये चीज़ आपको समझना, ठीक है। और बाकी यहाँ तो एक ही पेयर है, एक ही जोड़ी है, बार लगा दिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो किसके पहाड़ी में 2 आएगा, अगर 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 आ जाएगा, क्योंकि उसी संख्या से हमको गुना भी करना होता है, तो 1 से हो जाएगा। 1 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब 1 इससे घटाया जाए, घटाएंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने भाग किससे किया और गुना किससे किया, 1 से किया, तो 1 ऊपर लिख दिया। बाकी जो नंबर है इसको आप उतारते हैं। यहाँ पर 2 और 2, 1 और 1 2, सॉरी। अब यहाँ पर दशमलव देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दशमलव के इधर वाला जब संख्या का काम हो जाए तो वहाँ पर दशमलव आपको लगा देना, ठीक है। अब किस नंबर से करें, तो 5 से। अब देख सकते हैं 5 25 आ जाएगा, है ना, 5 25 आ जाएगा। 5 25, 5 दूना 10 और 2 12। किससे हमने भाग गया, 5 से भाग गया, तो ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 2.25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये वाला 1.5, ये इसका आंसर आ गया, है ना। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 6.76। चलिए इसका भी निकालते हैं। ये आपका 2 नंबर है, चौथा का 2 नंबर कितना था आपका, 6.7 और 6। चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं। 6.76, इनके ऊपर बार लगा देंगे, ये एक ही था, इसके ऊपर भी
अब इस 3 से अगर करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, 2 बार में होगा ये 2 बार से में होगा, 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ देना, 2 और 2 4, ठीक। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2, बाकी 6 का काम तमाम, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा दें। फिर कितना उतार लेंगे, 76 को उतार लेंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, 6 किसके बारे में आता है, 4 चौके 16 है ना, 4 चौके 16, या फिर 6 6 36, तो 6 बार में जाएगा क्योंकि यहाँ 27 है। तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं, 6 6 36 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, 6 बार में किया आपने तो ये पूरी तरह से कट गया। तो यानी वर्गमूल हम बोल सकते हैं 6.76 का कितना आ जाएगा 2.6, ये इसका फाइनल आंसर है ना। इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन का आप हल एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। चलिए बाकी क्वेश्चन को मैंने हल करवा दिया ताकि जो है आपका समय बच सके, ठीक है। आप प्रोसेस वही है वैसे ही है ना। 156.25 का है ना, सबसे पहले आप इनका जोड़ा लगाए तो यहाँ पर 1 बचा तो 1 के साथ किए, और ये जो है किसका हो जाएगा 12.5 का होगा, है ना। उसी प्रकार से इसका भी आप देख सकते हैं, बार लगाए तो 3 3 9 हो गया, उसके बाद 3 और 3 6 जुड़ गया, फिर जो है यहाँ पर 85 अपने उतारा तो 61, क्योंकि 2 से करेंगे तो 62 दूना फिर ज़्यादा चलाएगा, है ना, 122 फिर उधर हो जाएगा, इसलिए जो है फिर 1 से किए तो यहाँ पर जो नंबर निकल कर आ गया आपका 3.14। तो यही जो है इस संख्या का क्या है वर्गमूल है ना। उसी प्रकार से 5 नंबर का आप देख सकते हैं, 5 नंबर का भी मैंने बता दिया है, 31.36 का 31.36 का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है 5.6 है ना। वैसे इसका भी मैंने हल किया है, देख सकते हैं। लेकिन बात ये याद रखना कि इधर अगर जो नंबर है उसको राइट साइड से बार लगाएंगे और दशमलव के बाद वाला संख्या में जो है लेफ्ट साइड से बार लगाएंगे, ठीक है। इसको हल करवाने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि इनका जो 1.0816 का वर्गमूल 1.04 है ना। और फिर फाइनल क्वेश्चन नंबर 7 का आप देख सकते हैं जो कि 0.2916 है, इसका आप देख सकते हैं इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.54। तो सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद जो है आप वीडियो का सहारा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है आपके सामने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी संख्या का ये वर्ग नहीं है, तो इसमें क्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। 90 के आसपास कौन सा संख्या है 81, यानी 81 होता है, 9 9 81, तो इसमें से कितना घटाएंगे तो 9 घटा देंगे। तो इसमें तो पता चल गया कि 9 घटा देंगे, लेकिन जो बड़े बड़े संख्या हैं उससे कैसे पता चलेगा। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से हम हल करके देखते हैं। यह है 5 नंबर का आपका 5 का प्रथम क्वेश्चन को हम हल करते हैं। कितना है 90, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे कि क्या घटाया जाएगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेम प्रोसेस अपनाना है। इसके ऊपर बार है ना, एक ही जोड़ा है, कितने बार में ये आएगा तो आपका 10 बार में तो 100 आ जाता है, क्योंकि उसी संख्या से आपको गुना भी करना है। तो 9 बार में 9 ऊपर में भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 9 9 81, अब जो है ये कितना बच जाएगा, यहाँ घटाने पर 9 बच जाएगा, ठीक है। ये जो शेष फल है ना, शेष फल, ये जो शेष है इसी संख्या को इस संख्या से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 90 में से 9 घटाने पर जो नंबर प्राप्त होगा यही पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यही, ठीक है। और
ज्ञात बोला है कि उस संख्या का वर्ग भी ज्ञात करें। तो इस संख्या का वर्ग कितना आ जाएगा, 81 का वर्ग, 81 का वर्गमूल भी ज्ञात करने बोला है, तो ये वाला लिख देना है, यही है 81 का वर्गमूल 9। इसका ये आंसर हो गया, है ना। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। सब वैसे ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 75 81। तो 2 नंबर को हल करते हैं, 75 81, ठीक है। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं, 75 81, इसको अब जोड़ा जोड़ा में बांट दें, ठीक है। तो 75 किसके पहाड़े में आ जाएगा, 9 में 81 हो जाता, 8 बार में, क्योंकि उसी संख्या से गुना भी करना है, तो ऊपर में भी 8 आ जाएगा, 8 8 64, 64 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है, घटा देना है। 5 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा ना, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ से उतार लेना है 81 को। 8 और 8 कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब जो है 1 से अगर करते हैं तो 61 हो जाएगा, 161 एकम 161 यहाँ पर लास्ट में। और ये तो पूरी तरह से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कि कटने वाला है, ठीक है ना। यहाँ 1100 है, और यहाँ पर अगर 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, ये आपका जाने वाला है, तो ये आपका 7 से चला जाएगा, ठीक है। साथ ही कितना होता है, आपका आ जाएगा 49, ठीक है। उसके बाद 6 7 42, 42 और 4 46, ठीक है। उसके बाद आपका 7 और 4 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 होता है, यहाँ 7 7 में से 1 है ना, ये कट गया, किससे हमने भाग किया और गुना किया, 7 से, तो 7 बैठा देंगे, है ना। तो ये शेष जो बचा 12, तो अगर 75 81 में हम 12 घटा दें, 12 घटा दें, तो देखिए यहाँ 11 है, 9 और 2 11 होता है, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 हुआ, 5 7, 7569, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या। और ये बोला है कि एक इनका वर्गमूल भी ज्ञात करें, तो 75 69 का वर्गमूल आपका यहाँ कितना निकाला हमने, 87 87, है ना, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से जितने भी सारे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इन तमाम क्वेश्चन को आप करके देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि और आप भी खुद से करें, और अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंसे तो मैं उसको फिर से हल करवा दूंगा, क्योंकि समय आप समझ ही रहे हैं कि समय को बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है, खुद से भी कोशिश करेंगे तब जाकर आप सीख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए। यहाँ घटाने की बात कर रहा है या जोड़ने की बात कर रहा है ना। छोटी से छोटी संख्या इसमें बोला घटाया जाए, इसमें बोला कि वो न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, इसमें घटाना था, इसमें क्या जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ा जाए, है ना। तो 130 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 130 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। अगर आप बात करें तो ऐसे तो आप बता सकते हैं कि इसके बगल में होता है 144, जो कि 12 का वर्ग है, तो जो है इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा, है ना। और वो 14 उसका आंसर हो जाएगा 144 का वर्गमूल। लेकिन इसको और सारे क्वेश्चन है ना, सबका निकालना पड़ेगा। तो इनका तो बता दे, बगल में है, इसलिए ये सब बड़े बड़े डिजिट्स हैं, इनका कैसे बताएंगे। तो ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस है, इसका भी निकालते हैं। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रथम क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले तो 130 दिया है आपके सामने में, ठीक है। तो 130 बार लगा ले, 1 का तो 1 से ही गुना होगा तब 1 आएगा,
तो 1 से अपने भाग गया तो ऊपर में 1 लिख दिया, ये कट गया, ये 30 आ गया। ठीक है, अब ये तो जुड़ जाएगा, कितना आएगा 2। अब इससे अगर हम 2 से करते हैं तो 22 दूना 44, क्योंकि 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 से ही करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 21 एकम 21 आ जाएगा, क्योंकि इसी संख्या से गुना भी तो करना है, 21 एकम 21। अब देखिए ये जो है आपका 10 9 आ जाएगा, 9 बज गया शेष। तो अगर आप बात करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या जो है, यानी 123 30 में से अगर हम 9 को घटा देते हैं, 9 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 1, कितना आ गया 121। 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। अब बोला इसमें क्या जोड़ा जाए, तो 11 का वर्ग तो पता चल गया, तो इसका मतलब यह है कि इससे जस्ट उसके बाद वाला संख्या यानी 12 का वर्ग हमको पता करना। 12 का वर्ग कितना होता है, 144, है ना। तो 144 में अगर 121 को हम घटा देंगे तो वो संख्या पता चल जाएगा 14, यानी 14 जोड़ने पर 144 आ जाएगा, है ना। तो 14 जोड़ने पर वो संख्या आ जाएगा 144। और बोला है कि उस संख्या का वर्ग ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि 130 में 114 जोड़ने पर जो है पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा आपका, और ये पूर्ण वर्ग संख्या कितना मिला, ये आपका हुआ 144, जो कि ये 12 का वर्ग है। यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी जो नंबर आप निकालेंगे शेषफल उससे घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा, और उसका जस्ट बाद वाला जो संख्या होगा, है ना, जस्ट बाद वाला जो संख्या होगा, जैसे 11 का था तो 12 का निकाल लेंगे और उसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना पड़ेगा उस संख्या में। तो इसी प्रकार से जो है सेम टू सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ तो अलग है नहीं। तो आप इन तमाम क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, हल कर लेंगे एकदम आसान तरीके से। अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की यहाँ लिख देंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो आपके सामने आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 9 हो जाएगा। ये आपका आ गया सबसे बड़ी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या आ गया, लेकिन साथ में ही आपको क्या बोला है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है 6 अंकों की। अब पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका भाग करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग करेंगे तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो 99 है, 9 9 81 हो जाएगा। 9 से ये 9 9 81, 9 9 कितना आ जाता है, जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ये थोड़ा हटा के लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से भाग देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 18। फिर ये एक जोड़ी उतार लीजिए, फिर 9 से कीजिए आप। ठीक है, फिर आप 9 से इसको कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 1701 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेंगे, गुना करके देख लेंगे इसके साथ। और 9 से किए तो ये 9 से गुना होगा, 9 से ही किया इसीलिए लिख दिया है यहाँ पर 9। ठीक है, ये आ जाएगा इतना। उसके बाद फिर इसको आप घटाएंगे ना इसको फिर से, तो ये आपका आ जाएगा 1998। ठीक है, अब जो है इसको अगर जोड़ेंगे हम
तो 9 9 9 कितना आता 18 और ये आ जाएगा 9 1। तो इसमें अगर किसी भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं एक के अलावा दूसरा संख्या से तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो यही जो है आपका 1 से करेंगे तो 900 कितना आ जाएगा 81 1981 आ जाएगा। यहाँ 1900 कितना है 98 है। तो इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे इस संख्या से तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिल जाएगा। एक 2 3 4 5 6 इसमें से हमको घटा देना है 8 9 9 और कितना है 1 है ना। इसको घटाने पर आपको प्राप्त होगा 00। तो इनका जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा आपके सामने में ये फाइनली जो नंबर आपको मिलने वाला है ये वाला, यानी इसको घटाने के बाद जो संख्याएं आपको प्राप्त होगा वो संख्या कौन सा होने वाला है आपका 19800 या 1 सॉरी। तो इसका जो वर्गमूल आपके सामने आ जाएगा हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। फिर ये तो फिर से 9 से जाने वाला था ना 9 से यहाँ छूट गया है ठीक है। तो ये 999 का होगा ठीक है। अब सारे कैलकुलेशन करके देख लेंगे एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये तो 7 हो गया। अब 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में आपको क्या कहा गया है देख लेते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग, वो 4 9 है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से हल कर लेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है ठीक है। 4 9 लिखेंगे और उसी तरह से भाग दे देंगे और वो जो शेष फल आ जाएगा 4 9 में से घटा देना है, जो नंबर आएगा उसका आप वर्ग बता सकते हैं एकदम आसान तरीके से। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, उसका अपोजिट है। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या दिया था, यहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए कितने अंकों के दिया है, वही 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दिया है। तो चलिए नया शीट में इसको हल करते हैं हम लोग है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 यही हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पर 1 अगर लगा तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, 1 जैसे ही जुड़ेंगे इससे बड़ा हो जाएगा ठीक है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या यही आपका होने वाला है, इससे छोटी संख्या तो और नहीं होगी ठीक है। अब जो है इसको जैसे पिछला वाला किए थे सेम टू सेम वैसे ही करने का प्रयास इसको भी हम लोग करेंगे। तो आपका जो है ये कितना आ गया 1 1 2 3 4 5 तभी तो 6 हुआ 1 2 3 है ना। इसको अब हम लोग हल करते हैं। 10 हुआ तो 3 3 9 यानी 3 बार में चला जाएगा 3 3 9 ठीक है। यहाँ पर एक आपका बचेगा, 2 जीरो आप उतार ले, 3 और 3 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 62 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 62 दूना फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 1 से ही करते 61 एकम 61, क्योंकि इससे गुना भी तो करना होता है। और फिर ये कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो। और 100 में से अगर 61 अगर घटा दिया जाए तो कितना आता है 39 और 00 है ना। अब इससे किससे भाग दें, तो यहाँ तो 1 से भाग दिया ना हम, तो 1 लिख देंगे। ये आपका 3900 है, 6 6 3600, 6 से आपका चला जाएगा ठीक है 6 से, तो यहाँ पर भी 6 लिख देंगे।
तो 6 6 36, हासिल बचा 3, 6 दूना 12, 3 15, हासिल बचा 1, 6 6 36, 36 और 1 कितना आ जाएगा 37। ठीक है, इसको घटाएंगे 4, उससे गया 4 और 1, हाँ ये शेष बच गया आपका। तो 144 इसका जस्ट छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना बोला था, उसका पूर्ण वर्ग भी। ठीक है, तो ये जो 316 है ना, तो इसका जस्ट बाद 316 के बाद 317 आ जाएगा और 317 का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग निकाल लेंगे। तो हम 317 गुने 317 कर देंगे, जो कि फाइनली आपका 100,489 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है, इतना उसका क्षेत्रफल दिया है, इतना मीटर स्क्वायर, और एक आदमी जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से स्पीड में चलता है तो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। तो चलिए इसका मैंने सॉल्यूशन करवा के रखा है ताकि जो है आपका समय बच सके। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है, यहाँ से वो आदमी साइकिल चलाना शुरू करता है तो ये पूरी दूरी ये तय करेगा, ए से बी जाएगा, ये पूरी तरीके से यहाँ से लेकर फिर ए पर आ जाएगा। और उसकी साइकिल की स्पीड जो दिया गया है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्पीड दिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा, ठीक है, तो उसको कितना समय लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल दिया गया है, सबसे पहले तो दिया है, आप लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर इतना दिया मीटर स्क्वायर है इस वर्ग का। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, भुजा को ए से डिनोट करते हैं, तो भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर बराबर इतना कितना दिया है, ये दिया है आपका, जो कि आप लिख सकते हैं कि भुजा स्क्वायर बराबर, क्योंकि यही तो क्षेत्रफल है। ठीक है, अब स्क्वायर उधर जाएगा बराबर का तो रूट में चेंज होगा, तो जो ये है 60025 इनका जो वर्गमूल है इसको हम लोग निकाल लेंगे तो 245 का ये वर्गमूल निकलेगा। तो इसका मतलब भुजा निकल गया 245। अब देखेंगे कि एक वर्ग में 4 भुजा है, 1 2 3 4, तो एक भुजा का माप 245 है तो 4 से गुना कर देंगे जो कि 980 आ जाएगा, है ना, मीटर आ जाएगा। और मैदान की दूरी जो है, मतलब ये 4 भुजा की यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो परिमाप है यही तो दूरी होता है, यही तो दूरी होता है, ये जो परिमाप है यही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा जो कि 980 है। तो मैदान की दूरी जो है 980 और साइकिल की चाल जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब आपको ये सूत्र याद रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको याद रखना है। अब देखिए दूरी कितना निकाला हमने, 980, है ना, पूरा मैदान की दूरी, यानी ए बी सी डी से फिर ए तक आ जाएगा तो कितना जो है उसको दूरी तय करना पड़ेगा, 980 मीटर, और बट्टे में चाल कितना है साइकिल का, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर इसको जब काटेंगे 196 सेकंड, यानी ये समय निकल कर आ जाएगा 196 सेकंड उस आदमी को साइकिल से यहाँ से लेकर फिर ये पूरा दूरी तय करके यहाँ तक आने में लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप जो है इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।